हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान फतेहपुर के विधायक व राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। नियम 130 के तहत प्राकृतिक आपदा पर हो रही चर्चा में उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, जिसका असर सदन की कार्यवाही में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में भाजपा प्राकृतिक आपदा पर लंबी बहस करती है, लेकिन बाहर उसी परिस्थिति में पंचायत चुनाव करवाने की जिद दिखाती है। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि जब प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और मुख्यमंत्री हालात स्पष्ट कर चुके हैं, तब बाहर जाकर कहना कि सब ठीक है, यह विपक्ष का दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में लगातार जुटी है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। भाजपा के आंतरिक खींचतान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अपने विधायक भी एक मंच पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जो उनकी राजनीति की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सभापति महोदय, 130 की इस चर्चा में मैं अपने आप को शामिल करता हूं और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन के अंदर अगर आप देखिए तो एक बहुत ही बड़ी एक कन्फ्यूजन का माहौल है विधानसभा के अंदर, और स्पेशली अगर आप देखें तो हमारे विपक्ष के अंदर आपको याद होगा कि पहले दिन स्थगन प्रस्ताव आया था पहले ही मिनट के अंदर, और वो स्थगन प्रस्ताव इसलिए था कि सारे कार्य जो है काम उसको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करके चर्चा इस बात पे की जाए कि प्रदेश के अंदर जो है वो पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और उस चर्चा में मेरे हिसाब से लगभग 15 लोग विपक्ष से बोले, और उन 15 लोगों ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि प्रदेश में सब चंगा है, सारी सड़कें ठीक हैं, सारे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, आसमान में नीला आसमान है, ठीक है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, जो तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं फूलों के ऊपर, सारा माहौल ठीक है, और आप इलेक्शन आज ही करा दो। आप क्यों नहीं इलेक्शन नहीं करा रहे? अब मुख्यमंत्री महोदय बोलते रह गए कि प्राकृतिक आपदा है और हमारा डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। जब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटता, जब तक हम सड़कों को नहीं बना लेते, जब तक हम हर एक व्यक्ति को उसका हक, जो उसके मकान टूटे हैं, जो उसकी गौशाला टूटी है, वो पैसा नहीं दे देते, तब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटेगा। लेकिन ये माने नहीं, एक के बाद एक ही चीज बोलते रहे कि सब ठीक है और इलेक्शन आज ही कराओ। सर, ये 2 दिन ये चला, ना कोई प्रश्न पूछे गए, ना हम कुछ और कोई इसमें कार्य हम कर पाए। जब जवाब आया, वो जवाब आने के बाद सर 130 पे चर्चा शुरू हुई, और चर्चा क्या है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदा की वजह से कठिनाई आ रही हैं, उन चुनौतियों को हम कैसे पूरा करें। फिर इनके 15 लोग बोले, और इस बार क्या बोला? इस बार बोला कि सब बर्बाद हो गया। मतलब शौरी जी को मैं सुन रहा था, ये तो कह रहे थे कोई सड़क बची नहीं, कोई घर नहीं बचा, पहाड़ भी बह के जो है नीचे पहुंच गए। अब आप एक चीज बताइए, ये डबल कैरेक्टर, ये कैसा है, दोहरा चरित्र है? पहले 2 दिन पहले 2 दिन आप बोलते रहे सब अच्छा है, और अब 2 दिन प्लीज ये क्या चल रहा है जी? बाहर सर सुनिए, प्लीज माने सर प्लीज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। फिर 15 लोगों ने बोला कि सब चीज जो है वो तहस नहस हो गई है, हर चीज के ऊपर जो है वो मतलब पानी फिर गया है, और इस सिचुएशन में ये सरकार क्या कर रही है? और वही सरकार 2 दिन पहले बोल रही थी कि भैया हमको ये सब ठीक करने दो, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। सर, तो ये बहुत बड़ी डायकोटमी है, और मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि आपके जितने भी विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं, आप एक बार चर्चा करके आइए कि आज हमने बोलना क्या है। ये स्ट्रैटेजी जो हमारी 8 दिन की है, ये क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो भविष्य है हमारा देश का, हम एक अच्छा इनके लिए एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। इतनी कंफ्यूजन एक नेता, एक देश का नेता, प्रदेश का नेता, इतनी कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ब्रिज फंडिंग होनी है वो केंद्र की सहायता के बगैर नहीं हो सकती, और जो आप लोग बोलते हैं कि केंद्र सहायता कर रहा है, वो नहीं कर रहे। बिकॉज 9,300 करोड़ का जो 2023 का हमारा पीडीएनए का असेसमेंट था, उसमें से अल्टीमेटली इस साल 2,000 करोड़ पीडीएनए का स्वीकृत किया गया कि 2,000 करोड़ आपको देंगे। उसमें से भी टोटल 491 करोड़ आज तक आया है। और अगर ये हकीकत नहीं है तो आप प्रूव करके दिखा दो, आप कागज दिखाइएगा। आप सिर्फ ये नहीं बोलना कि वहां से ये हो गया, वहां से हो गया। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, और फैक्ट ये है कि आज डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर गया। आज डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर गया। ये हालत है हमारी अर्थव्यवस्था की, और इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एंटायर एशिया।
इंक्लूडिंग आपका अफगानी रुपया और आपका बांग्लादेशी टका। तो बोलने का मतलब मेरा बड़ा सिंपल है कि अगर आज प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई है तो हमारा फर्ज बनता है, इस सरकार का फर्ज बनता है, हम जो हमने वादे किए हैं उनको निभाएं, जो हमने पैकेज बोला है हम उसको पूरा करें। लेकिन क्या केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है? आप खुद कहते हैं कि 49.2% पीपल ने वोट डाला भारतीय जनता पार्टी को हमारे इलेक्शंस के अंदर, जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। अब जो आपदा आई है तो उतने ही व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रभावित हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि 1500 करोड़ आप जल्दी दीजिए, हमारे लोग सफर कर रहे हैं। आप मतलब एक खून खोलना चाहिए कि पता है सामने दिख रहा है पैसा वहां से आना है, सामने आपको दिख रहा है कि पैसा वहां से आना है और आ नहीं रहा, लेकिन आप वहां पर बोलने के बजाय आप हमारे ऊपर हंसते हैं। आप हम पे नहीं हंस रहे, आप अपने लोगों पे हंस रहे हो और इसका जवाब जो है वो लोग ही देंगे और बड़ी जल्दी आपको जवाब देने वाले हैं।